ये जी देखें, बड़ी हवा चल रही है तेज़, और बादल देखें, और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा, इस वक्त तो बहुत ठंड महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हल्की हल्की फुहार तो बर्दाश्त हो जाती है, ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो वो फिरने में से होती है, यहाँ पर ज़्यादातर हल्की ही है। तो जी अब आज मैं बना रही हूँ, बुरनो साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, आज बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ जी निहारी। तो बस निहारी की तैयारी मैंने कर दी है, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं कि कैसे बना रही हूँ। ये जी देखिए, लहसुन हमारा सोटे हो गया है, मैंने इसमें कुकर में डाला है लहसुन। और अब ये जो है बोंग का गोश्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें देखें नलियों की भी कटिंग हुई हुई है, ये भी सारा इसमें डाल दूंगी। और यहाँ मैंने ये मसाला रखा है, मसाले में दही शामिल करेंगे। और नलियाँ, ये देखिए ना, नलियाँ की भी कटिंग हुई हुई, मशीन के ज़रिए होता है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा चलाते हैं। हम गोश्त बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, मैंने कहा भाई वो कुछ और बना लूँगी, इतना ज़्यादा गोश्त है, खाने वाले हम 3 लोग हैं, इस वजह से। अब इसको अच्छी से बुनाई करने के बाद मसाला लिया है, निहारी का मसाला जो है शान का, वो लिया है, और दही मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद कर दूँगी, आधा घंटा तो लगेगा इसको गलने में। फिर उसके बाद इसके अंदर आटा वगैरह डालेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से भुन रहा है, दही या मसाला भी मैंने डाल दिया है, और भुनाई कर रही हूँ। बस थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट होगा तो पानी डाल के इसको प्रेशर दे देंगे आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद इसमें आटा वगैरह डालेंगे, फिर तैयार हो जाएगी हमारी निहारी। ज़बरदस्ती। वैसे यहाँ का जो मीट है वो बहुत अच्छा होता है, जो दुबई का है वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये बीफ है, बीफ भी बड़ा ही लाजवाब होता है, बहुत ही मतलब फ्लेवर होता है यहाँ के गोश्त में। और नलियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और कटिंग हुई भी नलियाँ अगर बड़ी होती साबित तो फिर अंदर जो है इसके कुकर में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कटिंग हुई भी है तो आराम से इसमें मैं डाल देती हूँ, और अच्छे तरीके से ये पक जाता है। ऑयल देखो सेपरेट होता जा रहा है, बस इसकी आखिरी बुनाई करके पानी शामिल करते हैं। हमारी जी निहारी हाफ डन हुई है, आटा नहीं था तो आटा हमने मंगवाया है। अब हम उसको आटा उसको डाल के उसको तैयार करेंगे। तो जब तक यहाँ पर टाउन सेंटर है, करीब ही घर के है, तो वहाँ जा रहे हैं मैं और हमजा। अनी अपने काम पे गई है, तो बस निकलते हैं घर से। हम जा रहे हैं टाउन सेंटर। मैंने कहा अम्मा को जरा टाउन सेंटर दिखाते हैं, ये मेरा जिम है सामने, ये हमजा का जिम है, अभी मैं थोड़ी देर बिल्कुल आऊंगा करीब क्योंकि ही है घर से। 1 डेढ़ महीने से मैं जिम गया भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, भी जाना भी है मुझे। वो देखें जी, डबल बस जा रही है। पहले हम बड़े शौक से देखते थे ये कि जी डबल वाली नहीं है, ये सिंगल वाली है, ये डबल वाली सिंगल भी वाली है, आएगी। डबल बस भाई, लंदन ये में देख तो के स्लोप है। डबल बस होती है। तो फिर जब मैंने इसमें सफर किया तो मुझे बड़ा ही मजा आया। ये थोड़ी हाइट है। आज मुझे डर लगता है बारिश में अम्मा स्लिप ना हो जाए, बार बार मेरा ऐसे दिल धक धक नहीं कर रहा नहीं, होता है। वो पता नहीं यहाँ पर कोई ऐसा इस तरह का नहीं होता है, आराम से चला जाता है, पता नहीं इतना कोई स्लिपरी नहीं है। ये सब्जी और फ्रूट्स की शॉप, इस तरह छोटे छोटे बाउल्स में बकेट में डाल के इन्होंने रखे हुए। पूरा पूरा लेना पड़ता है ना, अब ये पूरी बकेट कौन खाएगा? हाँ, आधा आधा किलो, एक एक किलो की होगी, ये नहीं है पता, ना। बस उन्होंने हिसाब बनाया। ये मेरे पास अभी तक ये सारी स्ट्रॉबेरी चीजें ना हो। सेब है, स्ट्रॉबेरी लेनी, स्ट्रॉबेरी तो भाई वापसी क्या पे लेते हैं, ये तो मजे खुला की होगा। थी। अम्मा जल्दी उधर आ जाओ, चलो चलो, टाइम हमारा, ये रहा। यहाँ जा रहे हैं हम। ये हमारा मॉल है छोटा सा, जो बिल्कुल स्टेशन के साथ। टाइम हमें थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए कि क्यों हुआ? तुमने जाया किया है मैंने किया जाया। जी। मैं सही अभी बात नमाज है। पढ़ लूँ, मैं अभी नहा लूँ, मैं अभी गाइस, नाश्ता कर लूँ, अम्मा सुबह कॉफी कर सात लूँ। आठ बजे उठी हुई है। अम्मा को बिल्कुल, फिर अम्मा ने बोला मेरी वीडियो बना दो। अम्मा की वीडियो बनाना मतलब 1 घंटा वीडियो बनाने में और 1 घंटा उसकी एडिट में, क्योंकि तो ये भी तो ऐसे चॉप 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 सवाब चॉप का चॉप। काम है भाई। सवाब का काम मुझे पूछे, मैं तो चाह रहा था कि अम्मा चाइम्स तो कम से कम देख लें। चाइम्स तो देखा नहीं अम्मा ने, तो अब अब ये जाएंगे अभी ना घंटे में रोजाना, बंद हो रहा है। कोई बात नहीं है, बस अंदर चलते हैं। ये जी देखें, होम की चीजें सारी यहाँ पर। यार ये कितना प्यारा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है, है ना? बड़ी प्यारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ी खूबसूरत। ये देखें, बहुत ही प्यारा स्टोर है, यहाँ आए हैं और काफी अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी मैंने ली है, और इतनी चीजें होती हैं, इतने आइटम होते हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने क्या लेना है। हमजा कह रहा है ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या क्या लूं। कई मतलब आपको ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही होती। ये ज्वेलरी बहुत प्यारी है, यहाँ से मैंने ली है, छोटी छोटी सी ज्वेलरी ली है जो समझ आई है मुझे।
तो अच्छी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी। बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर ये देखें, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी है। स्केचर पर गए थे, स्केचर पे जो चप्पल हमें चाहिए थी वो नहीं मिली है, वो ऑनलाइन मिलेगी। अब हम जा रहे हैं बूट्स पर। यहाँ हमने कुछ हेयर ब्रश वगैरह देखने हैं, कुछ लिपस्टिक वगैरह भी देखनी है। लिपस्टिक तो भाई पीछे नहीं छोड़ती हूँ मैं, है। बूट्स हाँ आना बूट्स चलते हैं ना, वो ये रहा लिपस्टिक बूट कनिया कह रही थी यहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी। हमने के लिए ले लिया परफ्यूम, और एक बहुत पुराना, दूसरा अपने लिए फिर एक बहुत पुराना परफ्यूम है। ये मुझे चाहिए था लेकिन ये छोटा मिला। इनसे पूछना बड़ा होगा। do you have a larger one in this bigger one? Everything is there, so No, if it's otherwise not yeah. there, ये so हमने के yeah, लिए so है, it's बहुत out अच्छा of Alright, stock परफ्यूम at है the ये। that's okay. moment. ये तो यहाँ पसंद आ रहे हैं बहुत ज्यादा, सेल्फ्रिजेस में भी अच्छे हैं। चलो देखते हैं, लेकिन वो हमला वाला बहुत अच्छा है परफ्यूम। यहाँ पे 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम आ गए हैं TK Maxx। बहुत टाइम से आए हैं, बहुत टाइम से हमें आना चाहिए था पहले। हम थोड़ा घंटा और लेट आते, आराम से बंद हो जाता, फिर हम आ जाते। जी नहीं, आपने देर मैंने कोई नहीं किया, आपने किया। करवाई है। घर की चीजें, कपड़े, जूते, काफी काफी चीजें अच्छी अच्छी हैं। तो अभी मैंने जूतों की तरफ गई थी, मुझे लेना था, लेकिन वहाँ मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे साइज का था ही नहीं। तो अब इधर आए भाई, बर्तन तो ये देखो चूचू वाले, चूचू पाए। हाँ, ये छोटे बच्चे, ये इस तरह की है ना, मोबाइलिया की बॉल्स, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें भी यहाँ देखिए। क्रॉकरी, बाउल्स वगैरह बड़े ही हसीन है भाई, बहुत ही प्यारे। हमारी मम्मी को यहाँ पे पतीले पांडे जो है ना, वो इतने अच्छे लग रहे हैं, हाँ बहुत ही इतनी अच्छे ज्यादा लग रहे हैं, अम्यूज हो रही हैं, क्वालिटी इतनी आउट क्लास है। दिल कर रहा है ना लेने का। हाँ ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो वाला कलर की वजह से कलर भी, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है भाई। और ये कढ़ाई तो देखो, ये वैसे लोहे मन की लग तो बहुत कढ़ाई अच्छी है। रही है। हाँ कढ़ाई वॉक है ना। अच्छा बहुत अच्छा है भाई। वो नीचे वाली बड़ी वाली कितना अच्छा जबरदस्त साइज है, वो भी अगर वजनी नहीं है ना, तो हम नहीं अपने भाई, सामान के साथ ये शिप करा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी अब तो वैसे। वो तो शिप कराएंगे ना, हम थोड़ी लेके जाएंगे, वो इतना ज्यादा होता भी नहीं है। चलो देखते हैं कोई और चीज, कढ़ाइयाँ तो वहाँ भी बहुत मिल जाती हैं। चलो हाँ जी, हम तैयार हैं आज। फिर कल हमारी शॉपिंग हो गई थी, और निहारी भी बहुत मज़े की बनी थी। अभी मैं ज़रा बच्चों को से आपको पूछ के बताती हूँ कि उनको कैसी लगी है, क्योंकि कल जब हम आए तो बहुत लेट हमने खाना खाया और बहुत भूख भी लगी हुई थी। तो उस वक्त तो बच्चों ने जो तारीफ़ें की है बहुत ही पसंद आई उनको निहारी। हम जा रहे हैं TK Maxx। कल हमारी थोड़ी सी शॉपिंग अधूरी रह गई थी। निहारी का बता दो ना कैसी लगी थी। प्लीज इग्नोर करें, मेरी बीवी ने रेड वाली रखी हुई है। क्या दिखाऊं, बताओ सारी। निहारी कैसी लगी थी? निहारी तो ओए 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 ओए, जो मजा आया था निहारी का, बहुत मजा आया। बहुत Best Nihal ever. बेस्ट। फिर चलो भाई, बड़ी खुशी हुई, बच्चों को पसंद आ जाती ना चीज, ऐसा दिल खुश अब आपका होता है TK मेरा। Maxx बंद हो जाएगा तल के चले साथ चले फिर मैं से। निकले घर में तो बैठे रहे तो सर्दी का पता ही नहीं चलता है कि इतनी सर्दी हो रही है। जब बाहर निकले तो इतनी ठंडी हवा है और इतनी मज़े की हवा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। यानी आपको सर्दी नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, ठंडा ठंडा अच्छा फील हो रहा है। और अभी रोशनी है थोड़ी सी, धूप कह रही हूँ, रोशनी है, अंधेरा होने वाला है। ये देखिए इस तरह का मौसम हो रहा है। बारिश तो रोज़ ही होती है, बिला नागा होती है बारिश। सामने जी स्टेशन भी है, और ये मेन मरकज़ है, यहाँ पर सारी शॉपिंग हो जाती है जो भी हमें चीज़ें लेनी हो। ग्रोसरी स्टोर पर आए, ये सब बिक्री आइटम है, और यहाँ पर फ्रूट्स और सब्जियाँ। स्ट्रॉबेरी इतनी टेस्टी है, इतनी ज़बरदस्त है, मुझे तो भाई मज़ा आ गया। और ये ऑरेंज वगैरह तो बहुत छोटे छोटे से हैं, नहीं ऊपर हैं बड़े ऑरेंज भी। ये जी हम आ गए TK Maxx। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, चीज़ें बहुत मुनासिब कीमतों में मिल जाती हैं। कल मैंने 1-2 बैग्स वगैरह देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो आज देखूँ वो बैग में जो रख के गई थी वो है कि नहीं। ये चीज़ देखें, बैग्स हैं लेकिन इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे। काफ़ी कल मुझे अच्छा लगा था, वो नज़र ही नहीं आ रहा है, मैं चेक करती हूँ शायद मिल जाए। उसकी शॉप पर आ गए हैं, और मुझे ग्रीन चप्पल लेनी थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, ना पाकिस्तान में मिली है ना यहाँ मिल रही है। तो चलिए ट्राई कर। आ गए हैं यहाँ भी, मैंने कुछ लिपस्टिक्स वगैरह, कुछ छोटी मोटी चीजें, शैम्पू, इस तरह की चीजें ली हैं। ये जी ये है बूट्स,
यहाँ पे हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, हर तरह का ब्रांड और हर तरह की वैरायटी होती है यहाँ पे। मुझे लग गई थी प्यास और मैंने बच्चों से कहा कि भाई बड़ी प्यास लगी, पानी ले लें। तो यहाँ किसी कैफे में हम आए, कोई ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। तो खाना हमने बड़ा हैवी खाया था, हमने निहारी दोबारा खाई थी। तो इस वजह से भाई हैवी चीजें खाने के बाद तो हर वक्त प्यास लगती रहती है, जब तक के पानी ना आप पीते रहे सुकून नहीं मिलता है। ये जी प्यारा सा अच्छा सा ये कैफे है, बच्चे ले रहे हैं ड्रिंक। आ गई हूँ जी M&S और यहाँ देख रही हूँ जूतियाँ। इनकी जूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इसकी हील है और ये छोटी सी पेंसिल हील है, मुझसे तो ये नहीं पहनी जाती, लेकिन बड़ी स्मार्ट सी है, बहुत अच्छी है। और भी बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं और ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें स्ट्रैप्स है, ये स्ट्रैप्स अच्छा नहीं लगता है। एक ये है, ये भी बहुत अच्छी, इसका बहुत डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन इसकी थोड़ी हील ज़्यादा है, ये ज़्यादा इसकी हील है। और देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन फिर इसका वही है पीछे से। चलें आगे चल के देखते हैं और क्या है। ये अच्छी लग, ये बहुत बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल सी है, अच्छी है। इस दफ़ा कोई ख़ास डिज़ाइनिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस तरफ देखते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे डिज़ाइन। जो स्टेप्स वाली हैं वो तो बिल्कुल नहीं मुझे अच्छी लगती हैं। यहाँ पे भी है, इतने अच्छे नहीं है डिज़ाइन। मैंने इससे तो आ गई, वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की है, सॉक्स वगैरह ये लिए। यहाँ पर तो भाई जूतियाँ इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं। ये देखें, दिल आ गया है जूतियों पे। ये देखें ब्लैक में और ये वाइट में, दोनों ही बहुत ही प्यारी हैं। और अभी और भी दिखाती हूँ आपको, ये भी देखें कितनी खूबसूरत जूतियाँ हैं भाई, देखकर दिल खुश हो गया है, बहुत ही अच्छी हैं। अभी तो वो उधर हील्स वगैरह भी रखी हुई हैं, वहाँ भी चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, वाह भाई ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त भाई। जूतियाँ पसंद आ गई हैं, हम जूतियाँ लेते हैं। ये भी देखें ज़रा, सॉफ्ट है कि नहीं। यहाँ भी है, जूतियों की बड़ी ही कलेक्शन है और बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं। यहाँ ज़रा हील वगैरह भी आपको दिखाती हूँ। अब मुझे चाहिए होती ज़रा छोटी सी ब्लॉक हील, नाजुक सी, ताकि बंदा पहन के इजीली चल सके। काफ़ी हैं, अभी ज़रा पहले मैंने कहा आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं आराम से देखती हूँ। गोल्डन में अच्छी लग रही है, बड़ी स्मार्ट सी है। चलें जी, अब मैं देखती हूँ और फिर जब लूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। टाइम मार्क से जूतियाँ बड़ी ही प्यारी प्यारी मिली हैं, आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत। और बंद होने वाला टाइम ओवर हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे। 5 मिनट में लिया माना ये पूरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, रोज़ाना रोज़ाना शॉपिंग और रोज़ाना घूमना फिरना। जी आज फिर हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन, और बाकी की जो शॉपिंग है, थोड़ी सी उम्र की चीज़ें रह गई हैं वो लेनी है। और इतना अच्छा आज मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है, और लकीली वरना तो रोज़ बारिश होती है। हो सकता है कि बारिश भी हो जाए, बादल तो है, लेकिन ये कि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है देखकर। तब बाहर निकलेंगे, हवा भी चल रही है बाहर, लेकिन ये कि मौसम भी अच्छा है। तो बस आनिया को भी छुट्टी हो जाएगी, वहाँ आनिया डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएगी, और हम लोग जो हैं बस निकल रहे हैं, तैयार हो गए हैं। ये जी देखें, ये धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो शुक्र है। और बादल है और आसमान थोड़ा सा साफ भी है। तो चलें जी, चलते हैं सेंट्रल लंदन। दूर बहुत है, सफ़र बड़ा लंबा होता है, और सफ़र जो ट्रेन का है वो काफ़ी लंबा होता है, रश भी होता है। जब होता है टाइम ऑफिस की छुट्टी का, या जो भी अपने लोग काम से घर वापस जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लेकिन ये कि मुझे ट्रेन में का सफ़र बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ की ट्रेन्स जो है बड़ी साफ़ सुथरी, अच्छी, खूबसूरत, और बहुत एक दूसरे का बड़ी ख्याल करते हैं। तो इस वजह से कोई भगदड़ नहीं मचती है, बड़े रूल्स हैं यहाँ पे, उनको फॉलो किया जाता है, तो हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होती है। सिस्टम वगैरह यहाँ का पता है आपको कि बहुत ही अच्छा है।
तो ये सब कुछ बड़ा ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है, तो कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती आपको। तो बस रेडी है, निकलते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर शाम को वापसी होगी। वहाँ पे भी आपको लेकर चलेंगे जहाँ जहाँ हम जाएंगे। ये जी देखें धूप कितनी प्यारी शुक्र धूप निकली है और बस हम लोग निकल गए घर से, जा रहे हैं और वहाँ आनिया हमारा वेट कर रही है। आनिया हमें मिल जाएगी, फिर हमने वहाँ पे खूब सैर सपाटे करने, शॉपिंग करनी। अभी बस ट्रेन में बैठते हैं। ये ट्रेन में हम बैठ गए और जा रहे हैं सेंट्रल लंदन। आ गए हैं हम और जगह जगह जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपनी पसंद की चीजें। बैग्स हैं, शूज हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हमें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, बस देख रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर, सारी चीजें। तनिया ले रही है अपने लिए, ये बच्चे ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं तो बस जहाँ पे जाती हूँ यही देखती हूँ कि कोई बैठने की जगह है, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। हालांकि नी कैप पहना हुआ है, शूज वगैरह सब पहने हुए, तो उनका मैंने कहा बता दूँ मैं यहाँ बैठ गई हूँ, सोफा मिल गया है, मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से। और बच्चे ले रहे हैं, कोई एयर फ्रेशनर निया ने लेना है, बड़ी अच्छी स्मेल थी उसकी। तो मैं यहाँ बैठ के माहौल एंजॉय कर रही हूँ और क्या कहते हैं, अच्छा सा माहौल है, लाइट लाइट म्यूजिक चल रहा है और बच्चों का साथ है। आप टेंशन फ्री घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे इस तरह बच्चों के साथ घूमना फिरना और साथ रहना और खुशी से रहना, एंजॉय करना। यहाँ पे जी ये वाइट वाला जो दरख्त इन्होंने लगाया है आर्टिफिशियल, ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना ही प्यारा लग रहा है कि इतनी अच्छी वाइब्स इतनी अच्छी वाइब्स इससे आ रही है, इतना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा घर के किसी कॉर्नर में या कहीं लगा हुआ हो और नीचे चेयर्स वगैरह की अरेंजमेंट हो, तो ये कितना वहाँ बैठकर कितना अच्छा फील हो ना, कि आप चाय शाय पिए या गर्मियों में बैठे शाम के टाइम पर वो टाइम वहाँ पे गुजारे, तो कितना अच्छा लगे। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी अगर हमें अपने मुल्क में भी इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने घर में या कहीं पर भी जहाँ हमारी घर में इस तरीके से अगर हम घर बनवाएं, वहाँ पर अगर हम कोई कॉर्नर कोई चीज़ ऐसी बनवाना चाहें, तो ये आइडिया हमारे लिए बड़ा अच्छा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और तो जी बैठी हुई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ और बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चे आते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। भी आकर मैंने अपनी बैठने की जगह ढूंढ ली है, यहाँ के हमने परफ्यूम वगैरह लिया है और अब बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है। मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, भाई देसी तो बहुत ही खाया है, देखते हैं क्या डिसाइड कर रहे हैं लोग, क्या कहाँ जाते हैं। हो गया डिसाइड कहाँ जा रहे हैं? टर्किश। अच्छा हाँ, क्यों नहीं, मुझे पसंद है, पसंद है। फिर डिसाइड क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, स्टेशन फिर बोल रही हो नहीं तो वो सही था ना, वो भी और ये भी सही है। टर्की ज्यादा अच्छा है, लजानिया खाने खा लूंगी। टर्किश ये पास बस टर्किश सही है ना, टर्किश सही है, थोड़ा डिफरेंट खाने को दिल कर रहा है ना। सही, हाँ सही। भाई एल्डो पे बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई थी और मैंने 2 बैग ले लिए हैं 50% ऑफ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे बैग हैं, बहुत ही प्यारे बैग। मैं देख रही थी मेरी पानी की बोतल तो नहीं रह गई, तो वो मैंने ले लिया, फिर आपको दिखाऊंगी। मैं चुपके चुपके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमजा मना करता है कि यहाँ पे वीडियो ना बनाएं, लोग मोबाइल छीन के लिए जाते हैं। मैं सिर्फ ये दिखा रही थी कि रश देखें, सैटरडे है और रश देखें आप, इतना ज्यादा रश दिखाती हूँ। ये देखें, ये गुलदान बना हुआ है ना, ये गुलदान बैग है, जरा खोल अनिया, ये खोल ना। तो ये पकड़ेंगे कैसे? क्लच है मतलब ऐसे। अच्छा क्लच की तरह से। ये देखें जी, साथ में थोड़ा पानी भी दे दें हाँ, और वो भी ये जैसे कोई वो लोटा टाइप है ना। ये सामने वाला ब्लू पेयर है, लोटा लाइक अ ग्लोब लाइक अ मशीन। हाँ बस देख लें, अपनी अपनी पसंद है, लेते होंगे ये भी लोग जी। यहाँ से हमने ले लिया है कोच का बैग
और भाई मुझे कोच का बैग तो बहुत ही पसंद आया है, लेकिन जो हमने वहाँ से सेल में लिया है ना तो मज़ा आ गया है। हम सब मुझे कहने लगा जाके गुच्ची के बैग्स देख कर आएँ, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है। तो जी देखते हैं, वैसे मुझे तो कोई चीज़ इसमें अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं लोग इतने महंगे महंगे क्यों लेते हैं। देखिए ना, कोई डिज़ाइनिंग तो देखिए आप, येलो कलर, और ये क्या है, ये ऑफ वाइट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। देखें साथ डोरियाँ बांधी भी होती हैं कि बैग चोरी ना हो जाए। ये देखें, ये थोड़ा अच्छा है, बाकी तो इतने ख़ास नहीं। और ये देखें ये वाला, ये लेदर टाइप का, ये जो इनका होता है लोगो शोगो जो भी होता है, ये इनका प्रिंट जो है फेमस जो है वो ये होता है। मुझे कह रहे थे कि जाके गुची के बैग्स देख कर आए और बताएं। और मैं इनको ढूंढ रही थी, अभी नजर ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैंने कहा ये कौन सा मम्मा के पास है नहीं, आज उधर आ जाओ। कौन है जो आके मुझे तंग कर रहा है। तो ये मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा इन्होंने अच्छा भी, मुझे तो नहीं पसंद आए गुची के बैग। उफ, क्या महंगे होते हैं, क्या महंगे होते हैं। तो बस नाम है ब्रांड्स का। अब हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ ये सेल्फ जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं अच्छे अच्छे सारे। तो अब अनिया यहाँ पर कोई जूती वगैरह देख रही है, मैं भी देखती हूँ उठकर। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था भाई, मैंने गुची मेरे मुंह में आ रहा है, मैं गुची देख कर आई। बिल्कुल अच्छे नहीं थे हमजा, नहीं अच्छे लगे। तो गुची क्यों कर रही थी? गुची मैंने कहा था देख लेंगे, देखने में क्या है, लेकिन इतना बेकार मुझे तो लगे। तो मैं ग्रीन और रेड पट्टी है ना, वो नहीं अच्छी वो तो बहुत ही बुरी लगती है। तो मैंने कोच का बैग पसंद किया हुआ था, फिर हमने आज डिसाइड कर लिया था वही लेना है। तो हमने जी ले लिया है, और हमें मिला है बच्चों की तरफ से गिफ्ट। तो भाई डबल खुशी हो गई है ना, तो मज़ा ही आ गया है। तो ये जी देखें हमारा बैग, ये कोच का बैग है, बड़ा ही प्यारा। ये मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो जी ये हमें लेके दिया है हमारे बहू और बेटा ने। तो ये मुझे बार बार कह रहे थे आपके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज है। तो वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था। नहीं, वैसे तो मैं कुछ और बोलने वाला था, फिर मैंने कहा कैसे घुमा देता हूँ। मुझे क्या पता था मेरी मम्मी को इतने आइडिया मिल जाते हैं, क्या पता लग जाता है। मुझे जहन में था, पर मैंने कहा था नहीं भाई मैं कहूँगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर बात है जब बच्चों ने देना होता है तो फिर खुशी से लेना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जब कोई गिफ्ट मिलता है तो फिर आपको पता है कि कितनी खुशी होती है, मजा आता है, फिर तो डबल मजा आता है ना। तो जी बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा है। और आज हमारी सही कंप्लीट शॉपिंग हो रही है जी। अनिया गई है, मैं यहाँ किसी शू की शॉप पर बैठी हूँ। अनिया गई है कुछ लेने के लिए हमजा के लिए, शायद उससे कुछ सरप्राइज़ देना होगा उसको। और हमजा शूज़ देख रहा है, तो उसने अपने डैडी के लिए भी लेने हैं, वो देख रहा है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे तो भाई रेस्ट का मौका मिल जाता है तो मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ। टांगों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है तो चलने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि भाई लंदन में जो चलना पड़ता है, आपकी सोच, बहुत चलना पड़ता है। मतलब ये कि गाड़ी शाड़ी ये वो कुछ भी नहीं है, आपको बस पैदल, हर जगह पैदल जाना है, खाने के लिए पैदल जाना है, शॉपिंग के लिए पैदल जाना है, हर जगह आपको पैदल पैदल पैदल। तो वैसे एक बात है कि चलना अच्छी बात भी है, लेकिन हमारे लिए जो है ना थोड़ा सा, तुम देख लिए जूते देख ली हमारे लिए थोड़ा नहीं अच्छे। अभी कह रहे थे कि इतने इतने महंगे शूज हैं, अच्छे नहीं लगे। वो तो देखना तो जरूरी है ना। तो अनिया आ गई, अनिया कहाँ है? अनिया उधर किधर चलते हैं, पता नहीं, वो आ जाएगी ना इधर ही, कह रही थी मैं आ रही हूँ, ढूंढ लेते हैं ना उसको। चलो फिर। ये जी ये वाला परफ्यूम लिया है मैंने और अनिया ने, मुझे अच्छा लगा था बहुत ज्यादा। डियोर का है। काफी चलने के बाद पहले तो हमने बस की, डबल बस, फिर उसके बाद हम काफी चले हैं। उसके बाद हम ये रेस्टोरेंट आए हैं, बड़ा प्यारा सा छोटी सा रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा सा। और चेयर्स छोटी छोटी हैं, इतनी कंफर्टेबल है। पहले तो मैं चेयर देख के घर आ गई, मैंने कहा भाई इस पर कैसे बैठेंगे, इतना चल कर आए। लेकिन जैसे ही बैठे तो भाई मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी हो। ये जी यहाँ से बाहर का विंडो में से नज़र आ रहा है, बाहर की जो उनकी गली है वो बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रीट है। ये बहुत ही प्यारा सा पूरा जो है वो सारी खाने रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए। ये जी देखें ये रेस्टोरेंट, बस अब ऑर्डर करते हैं खाना। ये जी देखें हमारा टर्किश खाना आ गया है, ये आया है हुमस है और ब्रेड है। ये क्या है?
ये हुमस है। ये पीटा है और ये Right. हाँ, ये अभी स्टार्टर आया है, इसके बाद फिर खाना आएगा। देखिए चीजें अनार, बीफ और बैंगन। बैंगन बीफ लैम अनार यार, ये वो उम्र फैम वाला वो कश्क के बदाम जान वाले सब नहीं कुछ था। मिक्स है, अब इसको टेस्ट करके देखते ये हैं आएगी कैसे, मेरी बाइट ही नहीं बन रही। हाँ, कैसा है। हैं? मजे का। चलो वन ऑफ द बेस्ट, आई डोंट नो, बैंगन का भरता विद कीमा समथिंग। ये जी देखिए बीफ रिब्स आई हैं और ये जो बैंगन का भरता, कीमा और बीफ और क्या कहते हैं दुम्बा मिक्स है, और इसके साथ अनार। वाइट एक सेकंड लाओ, है बहुत गर्म है। जबरदस्त। ये बीफ रिब्स है कि मटन? बहुत मजे की भाई, गला हुआ एकदम से, इतना मजे का। आई कैन गेट ऑन योर लेग। कबाब भी आ गए, स्पाइसी देखते हैं इसको भी खा के, खाना तो सारा ही बड़ा ही मजे का है। लाल मिर्च ये देखिए ये स्ट्रीट बहुत ही मशहूर है, यहाँ पे शॉपिंग, खाना पीना और बड़ा ही रश है। वैलेंटाइन डे भी आज है और वीकेंड भी है, तो बड़ा ही रश है और बड़ा ही रौनक है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और बस अभी हम खाना शाना खा के जा रहे हैं, अब मेरे ख्याल है कि घर की तरफ रवानगी है। जी रात के टाइम लंदन की लाइट्स देखें, बिल्डिंग्स देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत हैं सड़कें, रोड, और बहुत रौनक है क्योंकि वीकेंड भी है और छुट्टी का दिन भी है और वैलेंटाइन भी है। ये देखिए चाइना टाउन हम आए हुए हैं और ये देखें कितनी सजावट हुई हुई है और रश देखें आप, वीकेंड भी नहीं है और रश बहुत है। यहाँ से हमने जी खाया है और ये रश देखें और लाइनें लगी हुई हैं, बहुत बहुत ज्यादा रौनक है। देखें जरा, बड़ा ही मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ईद का समा हो। भाई स्टेशन पे बैठे हैं और मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था अनिया दूसरी कितने- पे उतर गई है। कि ट्रेन हमें हमारी ना छूट जाए, बस एक सेकंड का ही लेट हुआ है, अनिया चढ़ गई और हम दोनों रह गए। अब 5-6 मिनट के बाद दूसरी आ रही है, तो फिर दूसरी ट्रेन में हम जाएंगे। ये जी देखिए स्टेशन, स्टेशन नहीं होता है, पूरा एक शहर ही है भाई, अंडरग्राउंड बना हुआ। जी आज का दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन जो था संडे भी है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, तो इसलिए कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है, घर में ही दिन गुजारा है। तो जी मैच तो शुरू हो गया है और अनिया देख रही है मैच बड़े जोश और खरोश और जज्बे के साथ। जैसे ही कोई आउट होता है तो बड़ी खुश होती है। तो फिलहाल वो गई है अपनी बराबर में जो उसकी दोस्त रहती है उसके साथ देखने के लिए गई है और मैं बना रही हूँ बट कढ़ाई। हमजा से मैंने कहा कि भी बट कढ़ाई बना के आज खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल है मैंने सुबह बट कढ़ाई नहीं खिलाई, तो इसलिए वो बनाई है। कुकर में गोश्त वगैरह गला लिया है और अब जी वो चूल्हे पर उसका पानी ड्राई कर रही हूँ और मक्खन थोड़ा सा था और हरा धनिया भी नहीं था और दही भी हमजा ने सुबह खा लिया। मुझे ये था कि फ्रिज में जो है दही शही तो होगा ना, मेन चीज़ें तो हैं, तो बन जाएगा। तो अभी उसको मैंने कहा तो उसको भूख भी बड़ी लगी हुई है और इंस्टाग्राम के लिए मेरी वीडियो भी बना रहा है। तो कह रहा मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं आपकी वीडियो भी बना रहा हूँ और अब कोई चीज़ नहीं है घर में पूरी। मैंने कहा भाई मुझे ये था कि दही रखा हुआ है, दही आपने खा लिया, मुझे तो पता नहीं था। तो खैर वो दही लेने गया है, फिर मैंने कहा हरा धनिया भी मंगवा लेती हूँ, पुदीना भी मंगवा ले, सॉरी वो अदरक भी मंगवा लेती हूँ, हरी मिर्चें भी मंगवा ली हैं, अंडे भी मंगवा लिए हैं, जो जो चीज़ें ख़त्म थी सारी मंगवा ली हैं। तो कह रहा अच्छा सही है, पूरा सौदा आपने बता दिया। मैंने कहा जाओ लेकर आओ। तो बस वो लेने गया है और वो मैंने कढ़ाई मेरी रखी हुई है, पानी में ड्राई कर रही हूँ और कुकर में मैंने उससे गला लिया था गोश्त को, बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। और बस इसे करती हूँ, पानी ड्राई होगा फिर हम उसमें मसाले दूसरे ऐड करेंगे, साथ हम वो डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक भी हमने नहीं डाला है वो शामिल करेंगे और दही डालेंगे, मक्खन डालेंगे और काली मिर्चें डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे अच्छी से ज़बरदस्त सी जी वो बट कढ़ाई तैयार होगी। तो लेकिन उसे भूख लगी, अब जल्दी जल्दी से मेरा गोश्त तो मिल गया, सारा काम होता है गोश्त खिलाने का, जी वो हो चुका है। और कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, कल हमने बड़ी शॉपिंग वगैरह की और कल जो थी यहाँ धूप निकली हुई थी, इसकी वजह से जी हमारा दिन इसलिए ज़्यादा अच्छा गुजरा कि हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ी। बारिश होती रहती है, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है,
सामान आप ले लें, क्योंकि वो जो देते हैं बैग्स वो भी उसके होते हैं कागज़ के, तो वो सब फट जाते हैं, गीले हो जाते हैं तो फट जाते हैं। तो इस वजह से जी वो है ना, हम कल खुश थे कि जी आज बारिश नहीं हुई है। तो हल्की हल्की होती है, लेकिन ये कि लगती बड़ी मज़े की है, मज़ा आता है। बाहर निकल ठंडी ठंडी हवा होती है और हल्की हल्की बारिश, और कल जो रश था बाज़ार में, उफ। सेंट्रल लंदन गए थे, बड़ा ही रश, बहुत ज़्यादा रश था। और क्योंकि वीकेंड भी था, वैलेंटाइन का दिन भी था और सब कुछ था इकट्ठा, तो इस वजह से जी बड़ा रश था। तो खैर अच्छी रौनक देखी, मज़ा आया, अच्छा लगा। तो बस चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि जो हमारा पानी कितना ड्राई, क्योंकि मेरे अंदाजे से थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने अनिया ने कहा कि टमाटर डाल रही है तो पानी आपने कम डालना था, मैंने कहा मैंने 1 गिलास भर के डाल दिया। तो अब बस उसी को ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया था। कढ़ाई का जो पानी है वो खुश्क हो रहा है, और ये मैंने हरी मिर्चें और अदरक पीस के रखा है। मक्खन ये देखें थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा था चलें गुजारा कर लेंगे, लेकिन बस फिर जब वो जा रहा था तो मैंने कहा मंगवा लेते हैं। तो ये बस पानी ड्राई होगा, फिर दही डलेगा, उसका भी होगा। ये भी शुक्र है कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो बड़ी बड़े पीस हैं, तो इससे मैं बहुत ध्यान से इसको चला रही हूँ कि ऑलरेडी इतना गल गया है। तो अगर ज़्यादा मैं इसे करूँगी, छेड़ूँगी, तो ये फिर बोटियाँ टूट जाएंगी। इसलिए मैंने कहा साइज़ भी बोटियों का अच्छा है, और बस इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसी तरह ही रखना है, और फिर बस इसको रेडी कर देना है। रेडी तो तकरीबन हो ही गया है, तो बस अब इसमें बाकी चीज़ें शामिल करके निकाल के रखती हूँ। धनिया है, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें तो मैं डाल दी थी। ये सब चीज़ें मैं निकाल के रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बारिश हो रही है और बादल भी देखें, और बड़ा ही मज़े का मौसम है। यहाँ के लोग शायद तंग हो, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही ठंडा और मज़े का है, काबिल बर्दाश्त ठंडक है। और जी मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय, और खाना मेरा भी पेंडिंग में पड़ गया है। हमज़ा को मैंने भेजा था कि मक्खन लेकर आओ, तो मक्खन के साथ जी और चीज़ें भी बता दी थी, जो नहीं बताई थी वो भी ले आया है। प्याज नहीं कहा था वो ले आया है, और बहुत कुछ ले आया है। मक्खन भूल गया, दही के 2-2 डब्बे आ गए हैं और मक्खन भूल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ है। सोचा कि उसके अंदर देसी घी, थोड़ा सा मक्खन है और फिर देसी घी डाल देती हूँ उसके अंदर, तो उसका फ्लेवर आ ही जाएगा, क्योंकि बट कढ़ाई में मक्खन बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ें आ गई हैं, मक्खन नहीं आया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह रहा मैं फिर ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इसमें डालती हूँ देसी घी और उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो हाफ डन करके रखा है, और जैसे ही वो बात कर रहा है फ़ोन पर, मेरी वीडियो बना रहा था, तो जैसे ही फारिग होता है तो फिर हम उसे डन करते हैं, और फिर उसे भूख भी बड़ी लगी है, फिर खाना शाना निकालते हैं। ये जी देखें, हमारी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई, बट कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हमज़ा साहब देर कर रहे हैं, अब हमने जाना है बराबर में अनिया की दोस्त के घर कढ़ाई को लेकर। जी आज मेरा आखिरी दिन है, और हम आज फिर तैयार हुए हैं जाने के लिए सेंट्रल लंदन। और कुछ चीज़ें रह गई थी, उमर की कुछ चीज़ें रह गई थी, वो लेनी है। और इसके अलावा कुछ और भी हमज़ा और अनिया ने भी कुछ लेना है। तो आज हमारा आखिरी दिन है, तो हमने कहा चलते हैं, आखिरी जो है एक चक्कर लगा लेते हैं, और घूम फिर के भी आ जाएंगे। तो बस निकल रहे हैं अभी। हमज़ा भी तैयार हो रहा है, अनिया तैयार हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ। बड़ा ही प्यारा मौसम है, बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, और बस ज़्यादा ना हो तो अच्छी बात है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, पूरे आप गीले हो जाते हैं। ये जी देखें, बाहर से बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, और बाकी व्यू भी देखें कितना खूबसूरत है। ये जी देखिए, मैं बाहर आ गई, आज तो क्या हवा चल रही है, इतनी शदीद तेज हवा है। व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और उफ, बहुत ठंडे भाई। बाहर निकली हूँ तो मुझे पता चला है, घर में तो बिल्कुल नहीं फील होता है कि ठंड है। आप बिल्कुल जिस तरह हम नॉर्मल रहते हैं टेम्परेचर में अपने पाकिस्तान में, सेम उसी तरह आपको फीलिंग होती है। कोई स्वेटर, कोई शॉल, कोई पहनने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं बाहर आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इतनी ज़बरदस्त हवा बहुत तेज़ चल रही है। और ये झील वगैरह का नज़ारा, यहाँ बैठ के आप चाय शाय पिए। लोग यहाँ पर रखे हुए थे सोफ़े वगैरह हर चीज़, तो वाटर प्रूफ, लेकिन वो ज़ाहिर सेल कर दिए हैं और अब ये जगह खाली हो गई है।
तो ये बड़ी अच्छी जगह थी, यहाँ बैठ के चाय शाय पिए या बैठे एंजॉय करें, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस है। यहाँ से लेकर आप देखें ना यहाँ तक है। और ये प्लांट शलांट अनिया ने रखे हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो व्यू भी इतना खूबसूरत है। अगर ये जगह इतनी स्पेस ना हो ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर बंद बंद फील होता है। फिर ये अंदर का जो है ये यहाँ से बैठने के बाद आप वहाँ से अंदर से भी जब आप यहाँ बाहर देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। रात के टाइम लाइट्स और दिन में ये प्यारा प्यारा सा मौसम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं। और बस अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हम जाएंगे इंशाल्लाह, फिर रात को वापसी होगी। और पैकिंग मैंने कर ली है सारी, बस थोड़ी सी रह गई है, जो एंड की चीज़ें डालनी होती हैं वो रह गई है, बाकी सब मैंने पैक कर लिया है। तो जब भी आप वापस जाते हैं, उफ बहुत ठंडी हवा है बाहर, वापस जब आप जाते हैं तो सामान आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए मेरा बैग भी भर गया है और देखते हैं अब इसका वेट कितना वेट करना है, फिर उसके बाद ही पता चलेगा। अगर ज़्यादा होगा तो हमने लगेज लेना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, वरना फिर इसी में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई हम तो आ गए हैं और ट्रेन का बड़ा प्यारा सा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। यहाँ हमजा साहब ने कुछ जूता देखा हुआ था अपने लिए, वो पसंद किया हुआ था, तो वो देख रहा है जूते। और हम यहाँ बैठे थोड़ा बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलें आपसे बातचीत करते हैं। तो हम अनिया भी अपनी कोई वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही है और मैं इसके जूते देख रही हूँ, लेकिन जूते देखकर मुझे बोरियत हो रही थी इसलिए मैंने कहा चले जी आपसे गपशप करते हैं। इतना अच्छा मौसम था, अब फिर बारिश शुरू हो गई बाहर। तो अभी हमने कुछ चीजें लेनी है, वहां जाना है, फिर शाम का खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और हमजा को मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये जूते पहन पहन कर देख रहा है, वो सामने इतने जूते से निकलवाए, हालांकि जो उसने लेना है वो अलग करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना बस ये भी देख लूं वो भी देख लूं। तो बड़ी अच्छी सी जूतों की दुकान है, बहुत ही जबरदस्त सा कोई ब्रांड है। ये आपको दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत व्यू है। बारिश शुरू हो गई है और बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ। और बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत, रास्ते रोड, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। हमजा हमें ले आया है, हमजा की शॉपिंग चल रही है। हमजा हमें ले आया है यहाँ पर, जहाँ से उसने कल चश्मा लिया था आज भी वही लिया है। खैर इसे चश्मा चेंज करना है, कुछ और देखना है। ये जी देखें, मुझे तो चेयर मिल गई और मैं बड़े मजे से बैठ गई। बाहर का मौसम बड़ा ही खूबसूरत चल रहा है। अभी हम अंदर किसी शॉप पर गए तो धूप निकली हुई थी, जब बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। और ये छोटी छोटी सी स्ट्रीट है बड़ी खूबसूरत, यहाँ पे कैफे और बड़ी अच्छी अच्छी जो है ब्रांड्स हमारे सब इतने ज्यादा हैं कि वो छोटी छोटी सी स्ट्रीट में चलने का बड़ा मजा आता है, बड़ी प्यारी सी लगती है। और ऊपर से इतनी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स और दरख्त जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे हाँ बिल्कुल पत्ते वत्ते सब खत्म, इनका वो बिल्कुल झाड़ सब झड़ा हुआ बिल्कुल लकड़ियों वाला है। तो इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। वो चीजों को एंजॉय करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं तो ये बैठ गई हूँ और बच्चे अपने आप देख रहे हैं। तो बस अब चलते हैं, कि हमें भूख लगी थी, हमने कहा कि खाना तो अभी लेट खाएंगे, लेकिन यहाँ आए हैं एक बहुत जबरदस्त खाना है बुनसिक के नाम से। जी देखिए ये है बुनसिक, इसमें चीज कॉर्न और पोटैटो और सॉस वगैरह। और ये क्या है, चिकन है, स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। अच्छा लेकिन जी इतना रश लगा हुआ है यहाँ पर, और क्या ये मजे का है, हलाल खाना है। ये मैं आपको लंदन का एप्पल स्टोर दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। नई रास्ते से हमने ये बिरयानी शाही बिरयानी की शॉप है, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी होती है बिल्कुल कराची स्टाइल। तो हमने जाना था साउथ हॉल, वहाँ पे जाके कुछ खाने वगैरह बड़े स्पेशल हैं वो खाने थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, वो बंद हो गया। तो हमने कहा चले रास्ते से ही बिरयानी खाते हुए चलते हैं। तो ये जी बिरयानी आ रही है, मैं ये स्पाइसी मंगवाई ज़्यादा, ये हमजा ने थोड़ी कम स्पाइसी वाली मंगवाई है। चले जी खाते हैं। बिरयानी बिल्कुल कराची की स्टाइल की थी, जिस तरह हमारे घर की बिरयानी होती है ना, इसी तरह ही थी। तो मैंने पहले भी खाई थी, जिस दिन मैं आई थी उस दिन हमने खाई थी, और अब जा रही हूँ उसी दिन खा रही हूँ। तो मैं 2-3 दिन से मुझे पहला मील भी यही था और आखिरी मील भी यही है। तो कल भी मैं दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को, हालांकि वैसे मुझे बिरयानी से दिल भर गया है, लेकिन यहाँ की अच्छी लग रही थी।
तो खैर हमारा प्रोग्राम तो नहीं हम जा सके, बिरयानी की साउथ स्मेल हॉल। थी। हाँ, साउथ हॉल। तो अब ये खा लिए, बड़ी मज़े की बिरयानी है, शुक्र है। तो थक गए, टूट गए, तो अब घर जाते हैं और जाके थोड़ी पैकिंग शैकिंग अपनी सामान की करते हैं, क्योंकि कर तो ली थी लेकिन सामान ज़्यादा लग रहा है। एक्स्ट्रा लगेज लेना पड़ेगा। वो नहीं मैं ले रही। लेना पड़ेगा। आज हो गया है आखिरी दिन जाने का, और मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने उनके बार बार अलार्म बज रहे हैं और अभी तक नहीं उठे हैं। खैर वो इंशाल्लाह वो उठ जाएंगे अभी। और सामान वगैरह मेरा पैक है, सब कुछ रेडी है। कल तो इतनी थकान हुई थी, इतनी थकान हुई थी मैं, क्योंकि रोज़ 10 दिन से रोज़ हम मुसलसल निकलते हैं और बहुत चलना होता है भाई, इतना चलना होता है कि बड़ी हिम्मत चाहिए होती है चलने के लिए। तो खैर माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत की, लेकिन कल जो थी वो हिम्मत डाउन हो गई थी थोड़ी। तो बस घर आते ही हमने खाना तो हमने रास्ते से ही खा लिया था, शाही बिरयानी। तो घर आते ही मैं बस आते ही मैंने नमाज पढ़ी और मैं सो गई। ऐसी मुझे नींद आई कि कभी ज़िंदगी में इतनी अच्छी नींद नहीं आई, इतनी ज़बरदस्त मुझे नींद आई। खैर अब मैं टाइम से उठ गई हूँ, तैयार श्यार होकर बैठी हूँ और फजर का टाइम है उस वक्त। तो बस अब जल्दी से नमाज पढ़ती हूँ और बच्चों को दरवाज़ा नॉक करती हूँ कि भाई उठ जाओ जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया है। तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, इतना अच्छा, इतना मज़ा आया। बच्चों ने इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना ख्याल किया कि मैं बता नहीं सकती। तो हर चीज़, अम्मा को ये खिलाना है, अम्मा को वहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है। दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब खैर खैरियत से अपने घर पहुंचूंगी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान से पहले ही पहुंच जाऊंगी, और कल फिर पहला रोज़ा होगा। तो ये भी बड़ी शुक्र की बात है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मैं पहले रोज़े से एक दिन पहले पहुंची थी, तो इस दफ़ा भी यही हुआ है। तो इत्तेफाक से वही दिन आए। तो लेकिन ये कि 10 दिन ऐसे लग रहा है कि 10 सदियाँ जी लिए, इतना मज़ा आया है। बहुत ही प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, और माशाल्लाह बस जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह ताला सबको इस तरह नसीब करे, घूमना फिरना, इज़्ज़त और खुशियाँ। मेरी तरफ से दुआ है कि हम सब को, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उन सब की औलाद या बहन भाई जो भी है, उनके अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और इज़्ज़त मिले सबको। तो चलें जी, हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दिन हो गई है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ इंतज़ार में कि वो अनाउंसमेंट होगी तो हम जाएंगे, जहाज़ में बैठेंगे। तो सारे काम खैर खैरियत से हो गए, टाइम से पहुँच गए हैं और सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब खैर खैरियत से घर पहुँच जाएं। घर जाने की भी एक्साइटमेंट होती है कि कुछ दिन आप घर से दूर हैं तो फिर घर की याद बड़ी आती है ना, घर को भी मिस करते हैं, साथ साथ और एंजॉय भी करते हैं नई जगह का। तो चल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब दोहा के लिए फ्लाइट है, इंशाल्लाह दोहा पहुंचेंगे 2 ढाई 3 4 घंटे में दोहा, फिर उसके बाद से दोहा से फिर इस्लामाबाद। जी दोहा पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं वेटिंग एरिया में। देखें दोहा एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर हम फ्लाइट तो टाइम से पहुंच गई थी, अब हम जा रहे हैं जी अपनी वेटिंग एरिया की तरफ। वहाँ से फिर हमारी फ्लाइट होगी इस्लामाबाद के लिए, तो वेट करेंगे वहाँ बैठकर। इंशाल्लाह ताला 4 घंटे में फिर इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे।